पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। हमारी आज के हीरो की रजा और खुशी पाकिस्तानियों की खिदमत करना है और वो चाहती हैं कि हर पाकिस्तानी को, चाहे वो औरत हो या इस मुल्क का नौजवान, उसे उसके हकूक जरूर मिलने चाहिए। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की हीरो सना सुहेल से। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियां कितनी लेकिन आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। जिंदगी का कोई मकसद सामने हो तो कोई रुकावट राह में हायल नहीं हो सकती। इसकी रोशन मिसाल हमारी आज की दूसरी शख्सियत सना सुहेल है। इनकी राह में कभी गुर्बत और तंगदस्ती आई तो कभी औरत होना ही इनके लिए मसला ठहरा। सना सुहेल ने प्राइवेट तौर पर अपनी तालीम मुकम्मल की और साथ ही समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सना ने स्ट्रीट थिएटर के जरिए नौजवानों में शऊर उजागर करने का मुनफरद काम शुरू किया और आज वो इस मुकाम पर हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इनके काम को सराहा गया है। जमीन भी हाले तक अपनी जगह पे नहीं बैठी। या अल्लाह खैर, हौसला रखो, ज़लज़ले दा झटका जिहा सी लंघ गया, तुसी बह जाओ। तो तुसी सारा दुआ करो साजिद भी खैरियत ना वापस आ जाए। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा दर्द अस्सलामुअलैकुम सना। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जब स्कूल में पढ़ रही थी आप, तो 8th क्लास तक जब आप पढ़ रही थी तो आपके पास बुक्स नहीं होती थी, यूनिफॉर्म नहीं होता था, तो क्या सोच के आप जाती थी? ये सोच के जाती थी कि एक दिन कुछ करना है, अगर अभी नहीं पढ़ा, अभी ये दिन जो है इसी तरह से इसी फिक्र में ज़ाया कर दिए कि किताबें नहीं हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, फ़ीस नहीं है, तो शायद कुछ ना कर पाऊँ। तो बस यही सोच के जाती रही, क्योंकि मुझे पता था कि एक चीज़ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं उसके लिए कभी भी ये नहीं सोच के बैठ सकती कि क्यों नहीं है। बिल्कुल, मुझे उसके लिए स्ट्रगल करनी है क्यों नहीं है, ताकि मेरे पास भी वो चीज़ें जो हैं वो हों। अच्छा सना, आपने 8th के बाद प्राइवेटली स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, तो क्या वजह थी कि आपने स्कूल छोड़ दिया? उसकी बहुत सारी रीजंस थी। एक तो मैं अपनी फैमिली में बहुत सबसे बड़ी थी और मुझे सबको जो है वो सपोर्ट भी करना था। दूसरा ये कि फैमिली के इस तरह के हालात नहीं थे या रिसोर्सेज नहीं थे इस तरह से कि मैं अपनी स्टडीज़ जो हैं वो बाकायदा किसी स्कूल में कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा सना, आपने जब पढ़ी थी 8th के बाद 10th में गए, उसके बाद आपने स्टडीज़ के साथ साथ काम भी करती रही, तो वो कितना मुश्किल होता था मैनेज करना? मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं जब आप कर रहे होते हो, लेकिन जब आप कुछ अचीव कर लेते हो तो फिर वो मुश्किल जो है वो आपको एक राह लगती है, एक वे लगता है जो आपको किसी मंजिल तक जो है वो ले आता है। अभी मैं मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट थी, तो तब से मैं डेवलपमेंट सेक्टर का हिस्सा बन गई। बिल्कुल। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ वॉलंटियर काम करना शुरू कर दिया, और जब वॉलंटियर किया तो बहुत सारे इस तरह के साथी मिल गए जो बिल्कुल मेरी ही तरह सोचते थे, मेरी ही तरह के बैकग्राउंड से थे। तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम खुद से कोई इस तरह का इनिशिएटिव लें कि हमारी ही तरह के लोगों को जो है वो मौका मिले और वो अपने आप को ना सिर्फ मनवा सकें बल्कि अपने ज़िंदगी के लिए, अपनी घर वालों के लिए, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें जिसकी छाप जो है वो रहती दुनिया तक रहे। और जब हम उनके साथ वॉलंटियर करने जाते थे तो वहाँ पर हमारा एक ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप में हम क्या करते थे, हम थिएटर परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बनाते थे डिफरेंट इशूज़ पे, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के इशूज़ थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इशूज़ थे। हम क्या करते थे, उन पे थिएटर परफॉर्मेंस जब बना लेते थे तो हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते थे, और बहुत सारी औरतें होती थी वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, और जब हम उनसे इंटरेक्ट करते थे तो वहाँ पे बहुत सारी यूथ भी हमें मिल जाती थी। तो हम उनसे ऐसे ही बस रैंडमली पूछते थे, अच्छा बताओ यहाँ पे क्या इशूज़ हैं तुम्हारे, क्या करते हो, अगर फ्री हो तो कैसे हो, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ क्या। तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि पूरे पाकिस्तान में इतनी ढेर सारे नौजवान हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, जिनको कोई मेंटोर करने वाला या उनको कोई काउंसिल करने वाला नहीं कि आप ये कर सकते हो।
और लोग हमेशा यही सोचते हैं कि शायद हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया है कि रिसोर्सेज नहीं भी हों तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। जो भी है राहें सारी जीने की है राहें, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। अच्छा, ये थिएटर का आइडिया जो था, मतलब जाके डिफरेंट जगहों पे जाके और कोई भी मैसेज कन्वे करने वाली बात थी, तो इसमें जो लोग आप लोग शामिल करते थे वो कहाँ से आप लोग लेते थे? कम्युनिटीज़ के लोग होते थे, वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग होते थे जो एक ही जगह पे आते थे और वॉलंटियर कर रहे होते थे। हम उनके साथ मिलके जो कम्युनिटी की रियल स्टोरीज होती थी, जो वहाँ पे हो रहा होता था, हम उन्हीं पे थिएटर बिल्ड करते थे और उसी कम्युनिटी में वापस जाके उनको परफॉर्म करते थे और लोगों को शामिल करते थे। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि आपने कहा कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, फैमिली रिलेटिव्स भी बहुत मुश्किलात कर रहे थे आपके लिए, उनको किस तरह से आपने मैनेज किया? उनको मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ जो है मुझे बात करना भी बंद करना पड़ा, शायद मैं लोगों से मिली भी नहीं। मतलब जहाँ पे आप औरतों के हकूक़ के बारे में आवाज़ उठा रही थी, वहीं पे आप ही की आवाज़ दबाई जा रही थी। बिल्कुल, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया और मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इंडीड वही मेरी इंस्पिरेशन है इस सारे काम की। अच्छा, आपको सर एक जगह पे यंग इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल मिला, ये आपको किस बेस पे मिला? अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे पे एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके वुमेन डे सेलिब्रेशन की थी। उसमें बहुत सारी ख़वातीन जो मीडिया में काम करती हैं, सिविल सोसाइटी में और डिफरेंट फील्ड्स में काम करती हैं, उनमें से एक मैं भी थी जिसको ये अवार्ड जो है। आप शिकागो भी गई और कनाडा गई थी, तो वहाँ पे जाके कौन सी कॉन्फ्रेंस थी या ऐसे कौन से सेमिनार्स थे जो आपने अटेंड किए थे? शिकागो में मुझे यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी शिकागो, उन्होंने इनवाइट किया था। थिएटर फॉर ह्यूमन राइट्स जो हम काम कर रहे हैं उसके हवाले से वहाँ पे मैंने एक लेक्चर जो है वो लिया था। कनाडा में वहाँ पे वुमेन वर्ल्ड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैं अकेली पाकिस्तानी थी और मैंने पाकिस्तान को वहाँ पर जाके रिप्रेजेंट किया था। सर, आपने स्कूल्स में जाके भी बच्चों को ट्रेनिंग दी, वो किस चीज़ की ट्रेनिंग है? हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे जाके ट्रेनिंग्स डिलीवर करते हैं, जिसमें आजकल हम लोग HIV प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, पीयर एजुकेशन पे कराते हैं ट्रेनिंग्स, फिर हम लोग पीस इश्यूज़ हैं, हार्मनी के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा नॉन वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है, इस तरह की डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो हैं वो हम जाके डिलीवर करते हैं। अच्छा, कितने थिएटर्स आप एक साल में कर लेते हो? हम लोग मोर देन 1000 थिएटर परफॉर्मेंसेज जो हैं वो। 1000। अभी हम लोग सना से बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि इनकी ऑफिस में क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह अपना ये पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करती है, और इसके बाद हम इनके साथ जाएंगे, इनके घर में और इनके घर वालों से बात करेंगे। मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से जी व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग सना के घर पे मौजूद हैं और सना के पेरेंट्स भी ये सब बैठे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक बेटा। अच्छा आंटी, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि सना की माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, तो इन अचीवमेंट्स के साथ कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, हम उनको बेटा ही समझते हैं। मेरी 6 बेटियाँ और मैंने उनको कभी बेटा बेटी नहीं समझा, मैंने उनको ये दिया कि मैं बाप बेटे हो हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आंटी, आपसे मैं सवाल करती हूँ कि सना जो है वो रज़ा कराना तो पे बहुत से काम कर रही हैं, बहुत से लोगों की मदद कर रही हैं, और जब आपकी बेटी दूसरे ममालिक में गई थी और खुशी तो हुई थी कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन एक माँ का खौफ भी तो होता है ना कि मेरी बेटी अकेली कैसे जाएगी? हाँ जी, खौफ तो था मुझे, मैं लेकिन मेरी दुआएं उसके साथ थी, मैं उसके लिए बहुत दुआएं करती थी। अच्छा अंकल, जब सना 8th क्लास में थी तो उनके पास बुक्स नहीं थी, हाँ जी, हाँ जी। उनके पास यूनिफॉर्म नहीं हाँ था, जी, हाँ जी, हाँ जी। कि दूसरे बच्चों की तरह वो नहीं उस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तब ऐसा क्या आपके दिल में भी नहीं आया कि मैं अपनी औलाद को या अपनी बेटी को कुछ चीज़ें ला के दूँ? हाँ, जो होता था तो ला के देते थे, नहीं होता था तो उनको कह देते नहीं है। हाँ। लेकिन आपकी बेटी ने आपका साथ दिया। हाँ जी, दिया। और आज उनके पास तो सब कुछ है। हाँ जी। तो खुशी होती है आपको? जबरदस्त। अंकल, बाकी वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? वो मैं तो यही कहूँगा कि माँ बाप को ये चाहिए कि जिधर भी बच्चे जा रहे हैं उनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। जानेंगे ही चाहे जो भी है राहें सारी जीने की है राहें।
नाज़रीन, आज हमने आपको मिलवाया हमारे दो हीरो से, डॉक्टर वजाहत हुमायूं और सना सुहेल से, जो हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। अगर हमारी नौजवान नस्ल इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करती रही तो दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक पाएगी। ये तो थे हमारे हीरोज, लेकिन अगर आप किसी हीरो को जानते हैं तो हमें लिंक भेजिए heroes@sama.tv पर। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन से हमें मैसेज कर सकते हैं हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर दीजिए 8126 पर। समा की वेबसाइट sama.tv पर जरूर विजिट कीजिए। फेसबुक पे हमारा फैन पेज, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।